सुदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविशतपाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोभि सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हमें 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करने वाले और उस व्याख्यान को प्रारंभ करते समय आचार्य भगवान ने तीसरी गाथा में हमारे लिए पुनः 3 प्रकार के समयों की व्याख्या करने के साथ साथ लोक और आलोक का विस्तार बताया। पूर्वार्ध में गाथा के पहली पंक्ति में समय के 3 अर्थ, समवाय के 3 अर्थ आचार्य भगवान ने बताए थे और दूसरी पंक्ति में जो उस अर्थ समय रूप 5 अस्तिकायों का जो समूह था वह लोक और उससे रहित अनंत आकाश को आलोक की व्याख्या आचार्य भगवान ने दी थी। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी जो टीका की थी, उस टीका में शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय को विस्तार से समझा। समवादहा समता पूर्वक राग द्वेष से रहित होकर माध्यस्थता से जो 5 अस्तिकायों का निरूपण था वह समवादहा रूप शब्द समय था। पुनः 5 अस्तिकायों का समुदाय रूप समवायः यानी समुदाय 5 का, उसको अर्थ समय आचार्य भगवान ने बता दिया। और अर्थ समय, शब्द समय, इन दोनों के निमित्त से जो सम अवाय, सम्यक अवाय, सम्यक ज्ञान जो मेरे भीतर उद्घाटित हो रहा था वह ज्ञान समय था। इन तीनों को समझकर आचार्य भगवंत लोक आलोक को समझा रहे थे, पर उद्देश्य यही था
ज्ञान समय की सिद्धि और उन दोनों के निमित्त के द्वारा। कौन दोनों? अर्थ समय और शब्द समय, इन दोनों निमित्तों से, दोनों के संबंध से ज्ञान समय की सिद्धि प्रसिद्धि कल हमने समझी। और पुनः अगली पंक्ति की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने लोक आलोक का पुनः परिचय देते हुए कहा था, जहाँ 5 अस्थिकायों का साक्षात समूह है वह लोक है और उसके बाहर कोई अभाव नहीं है, अपितु समुदाय नहीं है, परंतु अनंत अमित ऐसा क्षेत्र आकाश द्रव्य है, इसलिए उसे लोकाकाश भी कहा। इतना हमने गाथा का और आचार्य अमृतचंद स्वामी की समय व्याख्या का सारांश समझा। अब जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति टीका में हमारे लिए क्या कहते हैं उसको समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। गाथा नंबर 3 तात्पर्य वृत्ति टीका और आचार्य जयसेन स्वामी पढ़ते हैं। उत्थानिका अथ गाथा पूर्वार्धेन शब्द ज्ञानार्थ रूपेण त्रिधा भिधेयतां समय शब्दस्य उत्तरार्धेन तु लोकालोक विभागं च प्रतिपादयामित्य अभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति। एवमग्रेपि वक्ष्यमाणं विवक्षित सूत्रार्थ मनसि संप्रधार्य अथवायस्य सूत्रस्य अग्रे सूत्रमिदमुचितं भवतीत्येव निश्चित्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति। पातनीक लक्षण मनेन क्रमेण यथा संभवं सर्वत्र ज्ञातव्यम। नहीं मिला क्या? आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ रहे हैं। नीचे है जो कल हमने अमृतचंद स्वामी की समय व्याख्या पढ़ी, उसके ही नीचे होगी। तीनों का जहाँ जहाँ जिस जिस ग्रंथ में है वहाँ पर एक लाइन के बाद लिखा होगा, उसका फॉन्ट भी अलग है, साइज भी अलग है, उससे समझ में आ जाएगा ये जयसेन स्वामी की टीका है। पुनः समझते हैं। अभी टीका प्रारंभ नहीं हुई। टीका के पहले जो भूमिका उत्थानिका रूप बताई जा रही है उसे पुनः पढ़ते हैं। देखना अथ गाथा पूर्वार्धेन मिल गया क्या? होना ही चाहिए। जिन जिन के पास आगास प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक है उसमें ये टीका होगी ही होगी। आप आगे पीछे खोजने का प्रयास करो। पढ़ते हैं अथ गाथा पूर्वार्धेन। अब गाथा के पूर्वार्ध से शब्द ज्ञान अर्थ रूपेण शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय के रूप से त्रिधाभिधेयताम, तीन अभिधेयताम, तीन अभिधेय माँ अभिधान और अभिधेय याद है? अभिधान और अभिधेय। अभिधान व्याख्यान था और उस व्याख्यान से जो चंद्र जी वाच्य था, व्याख्येय था, वह अभिधेय था। अब यहाँ पर तीनों को भी समझाने के लिए कह रहे हैं त्रिधा अभिधेयताम समय शब्दस्य। गाथा के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध के द्वारा शब्द समय शब्द का ये 3 प्रकार से स्वरूप बताते हैं। कौन अभिधेय है? समय शब्द से अभिधेय कौन है? ज्ञान शब्द और अर्थ। नहीं आया समझ में? समय यानी आगम। तो आगम को किस प्रकार से कहने वाले हैं? 3 प्रकार से। तो ये 3 प्रकार कौन से हैं? शब्द, ज्ञान और अर्थ। इन 3 प्रकार से कहने वाले हैं। इसलिए समय शब्द से वाच्य कौन है?
समय शब्द से वाच्य कौन है? समय शब्द से पंडित जी अभिधेय कौन है? जो 3 प्रकार के समय का विभाजन हमने किया था वही हमारे लिए अभिधेय, वाच्य या व्याख्येय है। क्योंकि हमने 6 दिन से लगभग यही समझा है कि जो अभिधान है अपेक्षा बदलते ही अभिधेय हो जाता है। दिमाग में नहीं तो हमारी यही बैठा है कि अर्थ समय मात्र अभिधेय नहीं, शब्द समय भी अभिधेय हो सकता है, अर्थ समय भी अभिधेय हो सकता है और तीनों भी अभिधेय हो सकते हैं। नहीं आया समझ में? जो भगवान के वाणी में पंचास्तिकाय का प्ररूपण हुआ वह शब्द समय, साक्षात जो वस्तु रूप है वह अर्थ समय, और जो ज्ञान रूप है सम्यक ज्ञान रूप वह ज्ञान समय। इन तीनों को हम अभिधेय नहीं कह सकते क्या? अपेक्षा से ज्ञान शब्द समय अभिधान और अर्थ समय अभिधेय, ये हमने एक अपेक्षा से समझा था तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि की अपेक्षा से। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कुंद स्वामी ने तो मात्र समय इति, उसे समय कहते हैं ऐसा कहा। 3 भेद कहे क्या? नहीं कहे। पर उनका अभिप्राय क्या था? उनको वो कहना क्या चाहते थे? 3 समय ही तो कहना चाहते थे। इसलिए वे ज्ञान, अर्थ और शब्द ये तीनों समय शब्द से अभिधेय थे, वाच्य थे, व्याख्येय थे। नहीं आया समझ में? व्याख्यान क्या हुआ? समय शब्द व्याख्यान हुआ, और उस व्याख्यान से आचार्य भगवान का अभिप्राय क्या था, अभिधेय क्या था उनका, किसको बताना चाहते थे? 3 प्रकार के समय को बताना चाहते थे। शब्द, ज्ञान और अर्थ, ये तीनों प्रकार के शब्दों के द्वारा ही समय को कह रहे थे। इन 3 प्रकार के शब्द, समय की बात नहीं चल रही, 3 प्रकार के ये जो शब्द थे यानी वर्ड्स थे, उसके द्वारा यह समय को समझाना चाहते थे। इसलिए समय व्याख्यान हुआ, और ये 3 शब्द कहने योग्य थे ना। जरूरी नहीं है कि 2 घंटे का व्याख्यान ही व्याख्यान हो। एक अक्षर में भी कह दिया तो उसके विषय में जो कहा था वो व्याख्यान है। व्याख्येय ये था कौन? व्याख्येय कौन था? व्याख्येय कौन था? अभी 3 समय व्याख्येय थे और मात्र समय आगम शब्द व्याख्यान था। जिस शब्द को कहना है उस पर वह अवलंबित करता है कि व्याख्यान या अभिधान क्या है, अभिधेय व्याख्येय क्या है। अंतर समझना। अभी तक हमने शब्द समय को मात्र व्याख्यान कहा था, अभिधान कहा था, और अर्थ समय को अभिधेय कहा था। क्योंकि शब्द समय से इंगित किसे कर रहे थे? संकेत किसका कर रहे थे? अर्थ समय का। पर अब मात्र समय शब्द से इंगित किसे कर रहे हैं? इन तीनों को एक साथ इंगित कर रहे हैं, इन तीनों का संकेत कर रहे हैं। इसलिए ये तीनों कौन हो गए? अभिधेय हो गए। आया समझ में? गाथा पूर्वार्धेन, गाथा के पूर्वार्ध के द्वारा समय शब्द से जो अभिधेय रूप था, कौन था? 3 प्रकार का। त्रिधा अभिधेयताम समय शब्दस्य, समय शब्द का 3 प्रकार का अभिधेय था। ज्ञान, शब्द, अर्थ रूपेण। टीका मिल गई। अब सामने ग्रंथ रहेगा, शब्द रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन शब्दों को समझ रहे हैं अथ यानी अब, गाथा पूर्वार्धेन यानी गाथा के पूर्वार्ध के द्वारा समय शब्द का जो अभिधेय 3 प्रकार का था, कौन सा? शब्द, ज्ञान और अर्थ। इन 3 रूप से जो शब्द समय का अभिधेय था उसको प्रतिपादित किया। कहाँ पर?
पूर्वार्ध, पूर्वार्ध यानी गाथा में 2 पंक्तियां है, गाथा में 2 लाइन है, एक ऊपर की एक नीचे की। तो ऊपर के लाइन में क्या लिखा, समय शब्द की अभिधेयता बताई। फिर दूसरी लाइन में क्या कहेंगे, आगे बताते हैं, उत्तरार्धेन तु लोकालोक विभागम च प्रतिपादयामित्याभिप्रायम मनसि धृत्वा सूत्रमिदम कथयति। मिल गया। अब पुनः अर्थ करने के लिए विस्तार से समझते हैं। उत्तरार्धेन तु लोक आलोक विभागम च प्रतिपादयामि इति अभिप्रायम मनसि धृत्वा सूत्रम इदम कथयति। पुनः अर्थ करते हैं। पूर्वार्ध यानी पहली लाइन, उत्तरार्ध यानी दूसरी लाइन। उस दूसरे लाइन के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, लोक आलोक विभागम च। किसका विभाग, किसका विभाग, लोक आलोक का तो है, पर लोक आलोक किसका विभाग, आकाश द्रव्य का। आकाश द्रव्य का जो लोक आलोक रूप विभाग है, या उसी का, यानी किसका, उसी का। पिछली भी टीका में हमने समझा था, गाथा में भी समझा था, उसी का विभाग। किसका, आकाश का तो हमें पता ही है, वो पुरानी बात हो गई। अब गाथा के संदर्भ में किसका विभाग समझेंगे, पंचास्तिका का विभाग थोड़ी है। लोक आलोक किसका विभाग है, समय का। विषय क्या चल रहा है, समय का। कोई ज्ञान अर्थ शब्द विभाग मत करो। ये अभी वर्तमान में विभाग समय का चल रहा है। कौन सा, ये समय नहीं, ये समय भी नहीं, आगम रूप। जो आगम रूप समय है, उस समय का ही जो विभाजन है वही लोकालोक है। साक्षात अर्थ समय का विभाजन आकाश का कहलाएगा। जो हम आकाश का कह रहे हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसका, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थ समय हो गया। पर यहाँ सामान्य रूप से लोकालोक विभागम च, लोकालोक का विभाग किसका, उसी का, यानी समय का ही। चाहे वो ज्ञान समय का हो, मेरे भीतर सम्यक ज्ञान रूप लोक आलोक, ऐसा विभाग नहीं है, पर ज्ञान में, निर्णय में लोकालोक रूप। फिर साक्षात जो आकाश द्रव्य का है वो अर्थ समय है, और जैसा अर्थ समय का व्याख्यान भगवान की वाणी में घिरा है वह शब्द समय है। इसलिए लोकालोक का विभाग इस गाथा की अभिप्राय से किसका है, समय का है। समय का है यानी आगम का है। विभागम च प्रतिपादयामि, मैं प्रतिपादित करने वाला हूँ, इति अभिप्रायम मनसि धृत्वा, ऐसा अभिप्राय मन में धारण करते हुए सूत्रम इदम कथयति। इस सूत्र को कहते हैं, कौन सा सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र। गाथा को भी सूत्र ही कहते हैं, सूत्र भी कहते हैं। इस तीसरे नंबर के सूत्र को, तीसरे नंबर की गाथा को जो कहा है, उसमें क्या कहा है, पूर्वार्ध यानी पहली पंक्ति में समय को, और उत्तरार्ध में लोकालोक से विभाग को, उसी समय को समझाया। समझ में आया। मनसि धृत्वा सूत्रम इदम कथयति, इस सूत्र का मैं कथन करता हूँ। एवं अग्रेपि वक्ष्यमाणं विवक्षित सूत्रार्थं मनसि संप्रधार्य, अथवा यस्य सूत्रस्य अग्रे सूत्रमिदमुचितं भवतीत्येवं निश्चित्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति। पातनिका लक्षणमनेन क्रमेण यथा संभवं सर्वत्र ज्ञातव्य। इतनी पूरा नहीं समझ रहे हैं, पुनः टुकड़ों टुकड़ों में समझते। 2 टुकड़ों में समझ में आया, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। अब आगे कहते हैं, एवं अग्रेपि वक्ष्यमाणं विवक्षया विवक्षित सूत्रार्थम मनसि संप्रधार्य। लोकालोक का विभाग करने के बाद आगे इसी प्रकार से, आगे किस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी 3 समय का विभाग, लोकालोक का विभाग हमने समझा, इसी प्रकार से आगे भी कहे जाने वाले जितने भी विवक्षित तथा अविवक्षित अर्थ को मन में भली भांति धारण करते हुए, क्या आचार्य महाराज जयसेन स्वामी
टीका लिखने के पहले भूमिका बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भूमिका बना रहे हैं। कैसी भूमिका? मैं टीका में क्या करने वाला हूँ, टीका को लिखने के पीछे मेरा अभिप्राय क्या है, मैं जो टीका में विस्तार करने वाला हूँ तो उसमें मैंने मन में क्या सोच के रखा है, उसको यहाँ पर उत्थानिका या भूमिका रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः समझते हैं। ये विषय समझ में आया। पूर्वार्ध में समय की, उत्तरार्ध में लोकालोक का कथन सूत्र में करूँगा। फिर आगे कहते हैं इसी प्रकार से अग्रेपी यानी आगे जो टीका में कहने वाला हूँ, वक्षमाणम विवक्षिता अविवक्षिता सूत्रार्थम। विवक्षित यानी विवक्षित, पंडित जी विवक्षित जिसकी अपेक्षा अभी वर्तमान में है, जिसको हमें कहना है वह विवक्षित है, और जो गौण रूप में है वह अविवक्षित है। दो बातें पढ़ी थी क्या? अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित अनर्पित। अर्पित यानी मुख्य, अनर्पित यानी गौण। अर्पित यानी विवक्षित, अनर्पित यानी गौण, अनर्पित यानी अविवक्षित। अंतर समझ में आया? माना कि आपके सामने चंद्रे जी आपका बेटा खड़ा है, मनोज आपके सामने है, तो आप कौन हो? तब आप बेटा नहीं हो क्या? विवक्षित अविवक्षित। समझ में आया? बेटा सामने खड़ा है तो वह पिता के सामने खड़ा होने से विवक्षित आप पिता ही हो, पर अविवक्षित अनेक संबंधों से हो। नहीं आया समझ में? एक माँ विवक्षा से माँ है और अविवक्षित संबंधों से जो सामने नहीं है उस अपेक्षा से बेटी भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, और बहुत सारे संबंध है पर अविवक्षित है, कथन किया नहीं है, उसकी अभी अपेक्षा नहीं है, वे सभी गौण हैं, और जो प्रधान है, मुख्य है, वह विवक्षित है। तो इसी प्रकार से जो आगे मैं कह रहा हूँ वक्षमाणम, जो कहने हैं वह कहना है वह विवक्षित या अविवक्षित, मुख्य रूप से हो या गौण रूप से हो, चाहे अर्पित हो चाहे अनर्पित हो, उस समय पे क्या करना है? सूत्रार्थम मनसी संप्रदार्य, उन बातों को मन में अच्छी तरह से, कैसे? अच्छी तरह से मन में धारण करते हुए क्या करूँगा? अथवा यह अस्य सूत्रस्य अग्रे सूत्रम इदम उचितम भवितित्येव निश्चित्य सूत्रमिदम प्रतिपादयति। क्या कहा? ये समझ में आया क्या? विवक्षित अविवक्षित पूरा वाक्य जब पढ़ेंगे तभी विषय समझ में आएगा। पहले तो ये समझना, इसी प्रकार से आगे जो भी कहने वाला हूँ, कौन कहने वाला है? मैं नहीं। जयसेन स्वामी कह रहे हैं आगे जो कुछ भी कहा जाने वाला है वह चाहे विवक्षित या अविवक्षित अर्थ हो, उन सबको मैं भली भांति मन में धारण कर रहा हूँ। जो भी आगे मैं कहने वाला हूँ कि इस पेन का अस्तित्व है, माना कि मैंने ये कह दिया पंडित जी इस पेन का अस्तित्व है, तो इसका नास्तित्व अविवक्षित है। विवक्षित है अस्तित्व, ये पेन है, ये विवक्षा हो गई, अपेक्षा हो गई, और यह कागज नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये कागज पेन आदि आदि जो कुछ भी सप्तभंग बनेंगे वह एक विवक्षित है और शेष अविवक्षित है। उनको अच्छी तरह मैं जानता हूँ, ऐसा मत कह देना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पंडित जी आज के जीवों को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग इस बात को समझ नहीं चाहते। नहीं, आचार्य भगवान ने तो अभूतार्थ कह दिया व्यवहार को। अरे भाई क्यों, कैसे, कहाँ कहा, ये भी तो समझो। क्यों अभूतार्थ कहा और किस अपेक्षा से कहा? विवक्षा तो वहाँ सही थी, पर अविवक्षित क्या क्या था, गौण रूप से क्या क्या था? आचार्य महाराज जयसेन स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं कहूँगा ना, उसमें विवक्षा अविवक्षा, अर्पित अनर्पित, मुख्य और गौण, उन सबको मैंने मन में अच्छी तरह से निर्णय करके ही कहा है।
ऐसा नहीं है। कथन भले ही मैंने एक का कहा है, अर्थ समय कहा, तो बाकी दो समय नहीं है क्या? है। ज्ञान समय की सिद्धि कही तो बाकी दो को छोड़ना है क्या? कल इस पर ही हमने चर्चा की थी, माँ याद है? उपादान और निमित्त, वे दो निमित्त थे और मेरा ज्ञान समय उपादान था। पर ज्ञान समय रूप उपादान की सिद्धि तो चाहिए थी, पर उन दोनों को छोड़ दिया था, निमित्तों को वह नहीं छोड़ा था। वे अविवक्षित थे, गौण रूप से थे, अनर्पित थे। उनका मन में अच्छी तरह से निर्णय करते हुए या सूत्र से अग्रे जो इसके अलावा इस गाथा सूत्र के आगे जो यह गाथा सूत्र के सूत्रम इदम उचितम भवति इति एवं निश्चित्य सूत्रमिदम प्रतिपादयति। किसको कहूँगा प्रतिपादयति, यानी कहता हूँ किसको? अथवा इस गाथा सूत्र के आगे यह गाथा सूत्र उचित ही है, ऐसा निश्चित करते हुए सूत्र को कहता हूँ। कौन से सूत्र को? गाथा नंबर 3, संक्षेप में उसे सूत्र कहा। तो इस तीसरे सूत्र को क्यों कहूँगा? क्यों कहूँगा? क्योंकि पहले दो में पहले तो मंगलाचरण किया, दूसरे में जिनवाणी शास्त्र रूपी समय को नमस्कार करके उसका ही कथन करूँगा, ऐसा प्रतिज्ञा की। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद अब तीसरा जो ये श्लोक है, गाथा है, सूत्र है, यह कहना यहीं पर उचित है। क्यों है? क्यों उचित है? क्यों उचित है? वही कारण बता रहे हैं, क्योंकि धारा हमारी समय से शुरू हुई है। कौन सा समय? आगम। उस 3 प्रकार के आगम की धारा शुरू हुई थी, इसलिए यह जो सूत्र के बाद सूत्र दिया है, यानी 2 नंबर की गाथा के बाद 3 नंबर की जो गाथा बताई गई है, वह उचित ही है। क्यों है? वह निश्चित, वह सूत्र कहने योग्य ही था। क्यों? क्योंकि धारा हमारी उस ज्ञान अर्थ शब्द समय की ही चल रही है। समझ में आया? इन 3 विषयों को जो हमने 6-7 दिन से समझने का प्रयास किया था, वह क्रम से दूसरी गाथा में भी थी, तीसरी गाथा में भी थी, इसलिए यह क्रम भी उचित है। पहली पंक्ति समझ में आई थी क्या? गाथा के पूर्वार्ध में क्या कहूँगा? 3 प्रकार के समय को, और दूसरे उत्तरार्ध में लोकालोक का विभाग। यहाँ तक समझ में आया। अब कह रहे हैं जो मैंने ये दोनों बातें कही और आगे भी जो कहूँगा, जो कहते समय मैंने मन में ये निर्णय किया है, मैंने पक्का ये सोच के रखा है कि मैं मात्र विवक्षित ही नहीं कहूँगा, मुख्य ही नहीं कहूँगा, मात्र अर्पित ही नहीं कहूँगा, अपितु अनर्पित, गौण, अविवक्षित को भी समय समय पर मन में रखते हुए ही कहूँगा। क्योंकि ये ही जन दर्शन का चंद्रे जी प्राण है, अनेकांत। ये अनेकांत ही है। कहाँ तो विवक्षा तो एक ही की होगी, कथन लेखन भी एक अपेक्षा से एक समय में एक ही होगा, पर दूसरा पक्ष अगर मन में धारण नहीं किया है तो वह पंडित जी उभय एकांत होगा। अंतर समझ में आया? कोई मात्र निश्चयाभासी है, कोई मात्र व्यवहाराभासी है, और तीसरा ऐसा जीव है वो उभयाभासी है, जो मात्र निश्चय को, अस्ति को, क्षणिक को मान रहा है, वो तो एकांतवादी है ही, क्योंकि दूसरे पक्ष को मान नहीं रहा। पर ऐसे भी है जो निश्चय को भी मान रहे हैं, व्यवहार को भी मान रहे हैं, पर दोनों की सापेक्षता को नहीं मान रहे हैं, दोनों को एक साथ नहीं मान रहे हैं, दोनों को एक जगह पे नहीं मान रहे हैं। ऐसे भी जीव है जो निश्चय ने या द्रव्यता जो है वह पंडित जी कहाँ लगाते हैं? द्रव्य में, और उत्पाद व्यय कहाँ लगाते हैं माँ? पर्याय में। आप भी ऐसे करते हो क्या? ऐसा कर रहे हो तो हम उभयाभासी है।
वह जो भी नए लगेगा, जो भी अपेक्षा लगेगी, एक साथ एक ही स्थान पे लगेगी, भिन्न भिन्न स्थानों पर उनकी अपेक्षा, उनका कथन नहीं होगा। समझ में आया? आचार्य महाराज यहाँ इतना प्रयास करके क्यों कह रहे हैं? मैं जो भी टीका करने जा रहा हूँ उसमें आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने तो मात्र इतनी ही व्याख्या की, दूसरी बात क्यों नहीं कही। भले ही उस समय पर उस पंक्ति में, उस टीका में मैंने वह व्यवहार की व्याख्या करते हुए निश्चय भले ही नहीं कहा हो, पर मनसी धृत्वा, मन में मैंने उस अविवक्षा को भी धारण किया है कि निश्चय भी होता है। मात्र निश्चय व्यवहार की बात नहीं है, प्रत्येक विवक्षित अविवक्षित विषयों में हमें समझना होगा। समझ में आया? ये दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ। क्या कहा? जो ये आगे कहने वाला हूँ, आगे जानने योग्य जो जो वस्तु है वह विवक्षित अविवक्षित अर्थ को मैंने उसको बहुत अच्छे से मन में धारण किया है, और जो ये तीसरे गाथा तीसरा सूत्र में कह रहा हूँ वह दूसरे गाथा के बाद है, वह भी योग्य ही है, क्योंकि हमारा क्रम समय का ही चल रहा है। जब भी ग्रंथ का लेखन होता है कुछ न कुछ उसमें धारा प्रवाह रूप एक सूत्र बहता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में भी आप समझना, पहले सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र तक बराबर कुछ न कुछ धारा बहती है। फिर उसका पाठ किया, पुनः पीछे आए, पुनः पाठ किया, पुनः मूल धारा में आए। ऐसा ही ग्रंथ का लेखन होता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में भी पहला सूत्र क्या है? मोक्ष मार्ग का, और मोक्ष मार्ग का ही सूत्र करते 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 मोक्ष तक पहुंचा दिया। ऐसे ये जो कुछ भी क्रम से व्याख्यान चला, पहले भगवान को, इष्ट को नमस्कार किया, फिर अभिप्रत, अभिमत और अधिकृत देवता रूप जिनवाणी शास्त्र समय को नमस्कार करके समय कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करते ही अब शुरू हो गया समय का व्याख्यान। अब समय का व्याख्यान शुरू हो गया। दूसरी गाथा में समय एक मात्र सूत्र रूप था, सूत्र रूप था, व्याख्या रूप ग्रहण किया था। अब उसका ही यहाँ पर व्याख्यान हो रहा है। किसका? समय का, तीन प्रकार के समय का। अब यहाँ पर तीन प्रकार के समय को समझाते हुए आगे यह सूत्र कहूँगा, और ऐसा ही निश्चय उचित है, क्योंकि सूत्र के बाद सूत्र, गाथा के बाद गाथा उस विषय अनुरूप है, इसलिए ये योग्य ही है। आगे कहते हैं क्रमेण प्रतिपादयति इति पातनिक लक्षण मनेन क्रमेण यथा संभवम सर्वत्र ज्ञातव्यम। इसी प्रकार से जो पातनिक है, पातनिक यानी भूमिका, ये जो भूमिका बताई गई है, उत्थानिका बताई गई है, यह जो पातनिक लक्षण है, पातनिक का लक्षण है, इसी प्रकार यथा संभव सर्वत्र जानना चाहिए। मतलब जो विवक्षित अविवक्षित अनेकांत की दृष्टि बताई है, मात्र इतने पंक्तियों के लिए है क्या? क्या मात्र इतनी टीका के लिए है क्या? सर्वत्र जानना चाहिए। अब आगे प्रत्येक गाथा की टीका में जयसेन स्वामी नहीं कहेंगे कि मैं अनेकांत से कहूँगा, मैं अनेकांत से कहूँगा, मैं अनेकांत से कहूँगा। एक साथ उन्होंने यहाँ पे कह दिया। इसी क्रम से जैसे इस पातनिक में, उत्थानिका में, भूमिका में मैंने कहा है, उसी प्रकार से यथासंभव जैसा जैसा आने वाले सूत्र हो, आने वाली टीका हो, वहाँ पर उस विषय को हमें लगाना है। समझ में आया? सूत्र होता है, चाहे गणित का हो, आगम का हो, सूत्र तो एक बार कह दिया। जैसे अर्पितान अर्पित सूत्र है, क्या वह मात्र तत्वार्थ सूत्र में लगेगा? क्या उसी अध्याय में लगेगा? नहीं। जैसे गणित का, आगम का सूत्र सर्वत्र लगता है, ऐसा ही यह भी सूत्र रूप जो हमने उत्थानिका में अविवक्षित, विवक्षित रूप या गाथा का प्रवाह रूप, समय आदि का व्याख्यान, ये सब कुछ मात्र यहाँ के लिए नहीं है। समय समय पर आगे भी उसको आपको लगाना आना चाहिए।
ज्ञान चंद्रेश जी भिन्न होता है, पर ज्ञान का समय पर कहाँ पर कैसा न हो, चाहे ज्ञान हो वह कैसा कहाँ पर लगाना, वही सबसे बड़ी कठिन बात। आज पंडित जी जीवों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, प्रचंड ज्ञान है, इतना ज्ञान, सब कुछ जानते हैं, पर माँ कमी इस बात की है कि कौन सी दवाई कहाँ खानी है वही नहीं पता है। हाँ, बस इतना ही पता है, सर दर्द हुआ कि क्रोसिन खाओ। अरे भाई, वो बुखार का सर दर्द था कि पेट दर्द का सर दर्द था पता ही नहीं है। गैस से भी सर दर्द होता है, पित्त बढ़ने से भी सर दर्द होता है, उठाई क्रोसिन खा ली, अब फिर से पकड़ा बैठे और सर को अब ठीक ही नहीं हो रही है। जैसी दवाई की स्थिति है, सभी डॉक्टर हो गए हैं, कंपाउंडर भी डॉक्टर हो गए, कंपाउंडर क्या, घर बैठे बैठे हर व्यक्ति डॉक्टर हो गया है। तो ऐसी ज्ञान के विषय में भी पंडित जी हो चुका है, 2-4 में हम हो गए नहीं। ज्ञान होना नए का, प्रमाण का, मात्र ज्ञान होने से तत्वों का यथार्थ निर्णय संभव नहीं है। कहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना, कहाँ पर कौन सा ज्ञान, कहाँ पर कौन सा न लगाना, ये समझना बहुत आवश्यक है। गणित का सूत्र कहीं भी लग जाएगा, कहीं का भी कहीं लगाओ ना, गणित ही का सूत्र है, नहीं लगेगा। जैसा वह गणित का प्रॉब्लम होगा या गणित होगा, वैसा ही उसका सूत्र वहाँ पे लगेगा, कहीं का कहीं भी नहीं लगेगा। कौन सा सूत्र आगम का, कौन सा नए कहाँ पर लगा के कैसा अर्थ निकालना है, ये सबसे बड़ी कला है। और वास्तव में व्यवहार रूप ज्ञान भी पंडित जी ये है, ये आत्मज्ञान नहीं है, पर फिर भी ये द्रव्य श्रुत रूप भी वही वास्तव में ज्ञान है जो लगाना आना चाहिए। लगाना ही नहीं आता, कहाँ पर क्या कौन सी नए की विवक्षा है ये नहीं आता। इसलिए चंद्रेश जी कहते हैं कि इन आचार्यों ने गड़बड़ कर दी, उनने सही नहीं लिखा। आपका नाम ले रहा हूँ, पर ऐसे भी जीव है। हमने साक्षात चंद्रेश जी इतने बड़े विद्वान के मुख से सुना है, सुनकर हम आश्चर्यचकित हो गए। एक स्थान पर आचार्य जी के साथ थे, वाचना चल रही थी, कुछ महाराजों की वो क्लास ले रहे थे और कुछ ऐसा विषय निकला और वे बोलते बोलते सुरेशन पंडित जी बोल पड़े, वो तो आचार्य भगवान ने कचड़ा भर दिया है। मैंने कहा आप विद्वान और आपके मुंह से भाषा, तब तो बहुत जस्ट ही हमने दीक्षा ली थी, बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी के सामने, पर भीतर ऐसे लगा विद्वान है और कैसी बात कर रहे हैं। भले ही माँ हमारे अनुकूल व्याख्या आगम में भले ही नहीं लिखी हो, आप मौन रह लेना, पर किसी आचार्य भगवंत पर उंगली मत उठाना। ये कह दो ना, मेरा क्षयोक्षम नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उनकी अपेक्षा को, उन्होंने क्या लिखा है, हाँ उन्होंने लिखा है ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पर जीव उस सत्य को नहीं जान पाता। मात्र मति श्रुत ज्ञान के बल से मदिसुर नाण बलेंदु, जो सच्छंदम बोली सो हवदी मिच्छा दिठी, वही मिथ्या दृष्टि है, ऐसा आगम में स्पष्ट लिखा है। कौन? मदि सुद नाण बलेंदु। मेरे से मिलने मत आना पंडित जी, मैं नहीं किसी को मिथ्या दृष्टि कहता, ये कुंद स्वामी हैं, उनसे जाके लड़ लो आप। वे कह रहे हैं मदिसुदान बलेन दू, जो मति श्रुत ज्ञान के बल से अपने आप को ही सब कुछ मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है। किंचित भी विपरीत ज्ञान है तो वह परिपूर्ण रूप से सम्यक की कोटि से बाहर चला गया है। चाहे कोई भी हो, बड़ा से बड़ा त्यागी व्रती हो, चाहे छोटे से छोटे माँ बालक भी क्यों ना हो। इसलिए स्वयं से निर्णय करना होगा कहाँ पर कौन सी विवक्षा है, पर कौन सा विषय कैसा लगाना है। ये सबसे बड़ी ज्ञान की कला है, वही सम्यक ज्ञान है कि समय पर समय का विषय समय पर लगाना आना चाहिए। नहीं तो कोरा पाठ क्या काम का माँ तत्वार्थ सूत्र का, समय पे सूत्र याद नहीं आ रहा है, विषय समझ में नहीं आ रहा है। हमने कितनी सारी परीक्षाएं दे दी, कितने सारे इनाम भी प्राप्त कर लिए, पर विषय ही पता नहीं है, वो कहाँ पे लगाना है, सूत्र ही पता नहीं, तो क्या काम का। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किंचित भी पंडित जी आप जैसे जीवों को समझाना चाहिए लोगों को।
सबसे बड़ी कमी है, नहीं समझ पाते। आगम में इसी कारण से विवाद हो रहे हैं। संजय जी, शास्त्रों को जीवों ने शस्त्र क्यों बनाए हैं? क्योंकि आचार्यों की विवक्षा समझ में जीवों को नहीं आ रही है। अपने मति शुद्ध ज्ञान के अहंकार में आकर वह आचार्यों को भी कुछ नहीं समझते। सीधे कहते हैं चंद्रेश जी, पूरा नहीं मानना, सीधे कहते हैं चंद्रेश जी वो तो 9वीं सदी के हैं, हम क्यों माने? हम तो दूसरे तीसरी सदी के आचार्यों को मानेंगे। भाई साहब, आप तो 20वीं सदी के भी नहीं हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? पर क्या करें पंडित जी, ऐसा कोई दम से कहने वाला नहीं है ना, हमें कहना होगा। माँ, हम 9वीं सदी के तुम नहीं मान रहे, तुम तो 20वीं सदी के और तुम तो आचार्य भी नहीं हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? पंडित जी समझना, जब तुम 9वीं सदी के आचार्य को नहीं मान रहे हो, 12वीं सदी के आचार्य को नहीं मान रहे हो, आप तो 20वीं क्या 21वीं सदी के भी हो कि नहीं हो, कैसे हो हमें नहीं पता, फिर हम आपकी बात पे विश्वास करके 9वीं सदी के आचार्यों को भूल जाए? नहीं, बहुत ज़रूरी है इन विषयों को समझना और कहाँ पर कौन सा कैसा विषय लगाना, यही ज्ञान प्राप्त करना है। हाँ, कहाँ? हाँ, लिखा है ना, वही तो जीव नहीं समझ पा रहा है पंडित जी। कुंद कुंद स्वामी ने व्यवहार को अभूतार्थ कहा है, पर वहाँ अभूतार्थ का मतलब क्या है? माँ क्या समझ के रखा आप लोगों ने? अभूतार्थ मतलब काम का नहीं। अरे उस विवक्षा में उस समय पे अप्रयोजनभूत है, कभी भी निषेध कर ही नहीं सकते कुंद कुंद स्वामी। अगर व्यवहार नहीं का कुंद कुंद स्वामी ने निषेध किया होता तो रैणसार पाषाणुपेक्षा जैसे ग्रंथ वे लिखते ही नहीं। वहाँ समय सार लिखना था, परम अध्यात्म में पहुँचाना था। जो हमारी मूढ़ दृष्टि व्यवहार में उलझी थी ना, उससे हटाकर निश्चय में लाना था। उस निश्चय में अध्यात्म में व्यवहार का काम अभी नहीं है, गौण है, इसलिए वहाँ अभूतार्थ कहा था। किया है पंडित जी, कोई आचार्य भगवंत ने किंचित भी कही इतनी सी भी गलती नहीं छोड़ी है। और इतना कितना निर्मल उनका ज्ञान और कितनी ईमानदारी, सब कुछ लिखने के बाद पुनः कहते हैं वह शास्त्र समुद्र से कोई पार नहीं हो सका, कोई गड़बड़ भी हुई है तनुसुत्त धरेणा। पढ़ा क्या? कहाँ से बोल रहा हूँ? तनुसुत्त धरेणा। क्या माँ पढ़ लिया है? सब पढ़ा है। द्रव्य संग्रह की आखिरी श्लोक में आचार्य भगवंत ने लिखा है तनुसुत्त धरेण, जो सूत्रधारी है वह उसका सुधार कर ले। इसलिए तो हम सुधार करते हैं महाराज। उनने कहा ना सूत्र में सुधार कर लो, तो हम उनसे ज्ञानी हैं तो हम पूरे में सुधार करके बैठ गए। नहीं, ये उनकी लघुता है, सरलता है। वहाँ की विवक्षा समझो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तो चंद्री जी कह दे महाराज जी उनने जब कहा है सुधार कर लो मतलब उनने गड़बड़ की होगी ना। अगर गड़बड़ नहीं की होती तो कहा क्यों? भाई गड़बड़ की नहीं है, ये उनका सहजता सरलता का परिणाम था कि उनने कह दिया है कि अगर हुई हो तो सूत्र धरेण, जो सूत्रधारी है। आप कौन से सूत्रधारी बताओ? आप कौन से सूत्रधारी हो? कौन से पूर्व के ज्ञानी हो? कुछ भी नहीं है। इसलिए सोच समझकर निर्णय करके ही आगम और आचार्यों पर माँ उंगली उठाना। आप पढ़ते हैं टीका को। अभी भूमिका चल रही थी, उत्थानिका चल रही थी, समय तो हो ही गया, पढ़ते हैं फिर भी थोड़ा सा, जितना समय बचा है उतने में पढ़ने का। 5 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाएगा। उत्थानिका के बाद तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा 3 जयसेन स्वामी। समवायो पंचन्नम पंचानाम जी पदार्थानाम समवायः समूहः समोत्ति समयोयमिति जिणोत्तमे हिं पण्णत्तं जिनवरैः प्रज्ञप्तः कथितः सोचेव हवदि लोगो स चैव पंचानां मेलापकः समूहो भवति साकः लोकः तत्तो तस्मात् पंचानां जीवाद्यर्थानां समवायाद्बहिर्भूतः अमियो अमितो प्रमाणाः अथवा अमयो अकृत्रिमो न केनापि कृतः न केवलं लोकः आलोक्यम्
आलोक इत्याख्या संज्ञा यस्य सा भवत्यालोक्यः आलोयखम् इति भिन्न पाठांतरे च आलोक इति कोऽर्थः खम शुद्धाकाशमिति संग्रह वाक्यम। पूरा एक वाक्य था, इसलिए एक साथ पढ़ना पड़ा। अब जितना आवश्यक है उतना अर्थ निकालने के लिए धीरे धीरे समझते। समवायो पंचन्नम, ये गाथा का उदाहरण लेके हुए अब उसका विस्तार करते हैं। पंचानाम जीवाद्य अर्थानाम समवायः समूह, जो 5 जीव आदि, 5 कौन? जीव आदि, काल छोड़ के जो 5 है, ऐसे पंचानाम जीव आदि अर्थानाम, अर्थ यानी पदार्थ, द्रव्य, अस्तिकाय, इन 5 अर्थों का समवाय यानी समूह। समूह समय उत्ति समयो हो अयम इति, जो वह समूह है उसे क्या कहा? समय। उसे ही समय उत्ति समयः अयम इति, यह समय है, ऐसा कौन कह रहा है? जिणुत्तमेहिं पण्णतम जिनवरैहि प्रज्ञप्तः कथितः। किसने कहा? मात्र जिन नहीं, मात्र जिन नहीं, इस विषय को हमने समझा था। जिन, जिनवर, जिन ऋषभ, ऐसे जो जिनों में, जिन में भी श्रेष्ठ है, ऐसे तीर्थंकर प्रभु ने उसको कहा है। किसको? किसको? समय को। तो समय कैसा है? 5 द्रव्यों का जो समूह रूप है, ऐसा समय जिनेन्द्र भगवान, तीर्थंकर भगवान ने प्रज्ञप्तः कथितः, प्रज्ञप्ति की है, उद्घाटित किया है या कहा है। सो चैव अवधि लोको, वही क्या है? स च एव पंचानाम मेलापकः समूहो भवति, वही, स च एव, वही, 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 वही कौन? वही कौन? वही कौन? वही जो 5 के समुदाय रूप अर्थ समय था। 5 के समुदाय रूप जो अर्थ समय था, वह मेलापकः, स एव पंचानाम मेलापकः, जो साक्षात 5 का मेलापक यानी समूह भवति, वही है। क्या है? सह कहा, सह कहा, वह क्या है? लोक कहा, वही लोक है। क्योंकि ये हम जानते ही है 6 द्रव्यों का जो स्थान है उसे लोक कहते हैं, पर यहाँ पंचास्तिकाय की विवक्षा है, इसलिए काल को ग्रहण नहीं किया, पर काल वहाँ पर है कि नहीं? कालश्च, तत्वार्थ सूत्र, कालश्च, काल भी द्रव्य है, पर पंचास्तिकाय आजीवकाय नहीं है, इसलिए उसको वहाँ पर ग्रहण नहीं किया था। यही पर, यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, वही जो 5 का मेलापक रूप समूह होता है, स कहा, वह क्या है? लोकहा, वही लोक है। तत्तो तस्मा, ततस तस्मात्, उसके बाद, ततस तस्मात्, उसके बाद में पंचानाम जीवाद्यार्थानाम समवाय बहिर्भूता। क्या लिखा शब्द? पुनः पढ़ते हैं। ततः तस्मात् पंचानाम जीवादि अर्थानाम समवायात बहिर्भूता। शब्द समझ में आए क्या? अलग अलग संधि का विच्छेद करना भी सीखना होगा। चंद्र जी, व्याकरण का ज्ञान नहीं है तब तक आगम का विषय समझ में आने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों में से, संस्कृत प्राकृत में से कोई ना कोई एक, वह जो व्याकरण है उसे संजय जी जीवों को पढ़ना ही होगा, तब गाथा का अर्थ निकाल सकते हैं। नहीं तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मात्र हिंदी पढ़ के आप निर्णय करना चाहो तो आपका निर्णय सम्यक हो ही नहीं सकता। एक दिन बताया था, याद है क्या? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में संजय जी रात में इलायची पेड़ा खा सकते, ऐसा लिखा है।
आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, पर कहाँ कहाँ? नीचे टिप्पण में लिखा है। उसका रेफरेंस विद्वान दे रहे हैं कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी के ग्रंथ में ऐसा ऐसा लिखा है इस पृष्ठ पे। वो मंगवा के जानकर पंडित जी हमने देखा, वहाँ लिखा भी मिला, पर किसने लिखा है माँ? विद्वान ने लिखा है, वो भी कहाँ? टिप्पण में। और उसका रेफरेंस दूसरी जगह। कौन पढ़ने जा रहा है उस प्रति को? जब की प्रति है, वो पुरानी प्रति खुजवाई, देखा तो वहाँ टिप्पण में लिखा है, और फिर लिखा है वहाँ पर। हमें दोष नहीं लगे विद्वान को, इसलिए विद्वान के द्वारा। पर भाई तुम उसका रेफरेंस दूसरे में देखने जा रहे हो, बड़े ग्रंथों में, तो लोग तो यही समझेंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवंत ने लिखा होगा। इसलिए मात्र हिंदी से काम आज होने वाला नहीं है। कम से कम 8-10 साल व्याकरण पढ़ने में लगते हैं। बहुत मेहनत कराई संजय जी गुरु जी ने, तब जाकर कुछ, अभी तो कुछ नहीं बनता, पर फिर भी जो कुछ भी है वह गुरु की कृपा है। उन्होंने वह दिन रात, राजेश जी ऐसे ही नहीं बनता, खूब मेहनत कराई दिन रात, तब जाकर कुछ तो बन रहा है। उनकी अपेक्षा से तो पंडित जी इतनी चुटकी भर भी नहीं है ज्ञान हमारे पास, कहाँ वे और कहाँ। पर फिर भी वह एक एक विषय का उन्होंने बोध कराया, और फिर जाके यहाँ तक इतना कुछ बनने का, कहने की योग्यता प्राप्त हुई। पढ़ते हैं आगे, क्या कहा? ततः तस्मात्। अब उसके बाद, किसके बाद? किसके बाद? किसके बाद? भूल गए क्या बातों बातों में? जो पांचों का समुदाय लोक था, ततः तस्मात्, उसके बाद में क्या है? पंचानाम जीवादि पदार्थ समवाय बहिर्भूता। उसके बाद मतलब जो 5 अस्थिकायों का समूह था, उसके बहिर्भूत यानी उसके बाहर क्या है? अमियो। अमितो अप्रमाण। अमित यानी जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है, ऐसा अमित। अथवा उस अमियों का दूसरा अर्थ कह रहे हैं अमयो, यानी अकृत्रिमो, न केन अपि कृतः, किसी के द्वारा भी किया नहीं है, ऐसा अकृत्रिम यानी अमयो भी कहा। न केवलम लोकः, मात्र लोक ही अकृत्रिम नहीं है, अपितु कौन है? आलोयख्यम। आलोक इति आख्या संज्ञा यस्य स भवति आलोक्यः। जो आलोक रूप है, यानी जिसकी संज्ञा आलोक रूप कही गई है, वह आलोक भी कैसा है? अमयो। यानी अमियो नहीं, अंतर समझना। अमियो यानी अमित, और अमयो यानी अकृत्रिम। केनपि न कृत्वा, किसी के द्वारा नहीं किया हुआ, ऐसा लोक भी है और आलोक भी है। आलोयखम इति भिन्न पाठांतरे च, 2 प्रकार के पाठांतर मिलते हैं। एक आलोयख्यम और आलोयम खम, 2 प्रकार के। तो दोनों के द्वारा यही बोध किया जा रहा है। आलोक इति को अर्थ, आलोक किसे कहा? समझ में आया क्या? 5 का समुदाय क्या है? 5 का समुदाय लोक है, उसके बाहर आलोक है। तो जो आलोक है वही अकृत्रिम है कि लोक भी अकृत्रिम है? कि लोक ही अकृत्रिम है, आलोक नहीं है? दोनों भी अकृत्रिम है। पाठांतर से कहीं पर आलोयखम लिखा है, कहीं आलोय खम लिखा है। अंतर मात्र एक क शब्द का है, तो दोनों का अर्थ वही है। आलोक है वही आकाश द्रव्य है, अनंत आकाश है। आलोक इति को अर्थ, ये आलोक का अर्थ क्या है? खम। खम का 2 अर्थ और समझे थे हमने। खम के 2 अर्थ और समझे थे। व्याकरण की अपेक्षा से खम यानी व्याकरण की अपेक्षा से खम यानी लोप, और खम यानी कर्णानुयोग की अपेक्षा से चंद्र जी खम यानी अनंत,
कर्णानियों की अपेक्षा से खम यानी अनंत, व्याकरण की अपेक्षा से खम यानी लोप, और यहाँ खम द्रव्यानियों की अपेक्षा से शुद्ध आकाशम इति। शुद्ध आकाश। अभी तक लोक में क्या था? लोक में क्या था? अशुद्ध आकाश था। क्यों अशुद्ध था? लोकाकाश यानी अशुद्ध आकाश और आलोकाकाश यानी शुद्ध आकाश। ऐसा क्यों? यहाँ 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, सब कुछ इस लोक में है, मिलावट है, इसलिए वह अशुद्ध आकाश हुआ और आगे का शुद्ध आकाश। इति संग्रह वाक्यम, ऐसा यहाँ पर संग्रह वाक्य को समझना। समय 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 हो गया है, आज का समय हो गया है। कल समय को, समय की ही व्याख्या 2 पैराग्राफ के द्वारा आचार्य भगवान करेंगे। कल जितना हो प्रयास करेंगे कल समय को समय पे समझने के लिए। कल समय पे समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की